क्या बात है। अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, क्या बोला हुआ, इफ एंगल ए इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल द मेजर ऑफ एंगल ए इज। आपको मालूम है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले होते हैं जिसमें कि ए प्लस दोनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री का होता है। इसमें बोला गया है इफ एंगल ए इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि इसका जो एक एंगल होगा वो कैसा होगा 1/5 होगा, किसका होगा बी का, 1/5 ऑफ बी हो जाएगा। तो यहां से मुझे निकालना है क्या, मुझे ए की वैल्यू पूछी है, मतलब कि मुझे ए फाइंड करना है। जब मुझे ए फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, बी की वैल्यू ए के रेस्पेक्ट में बनानी है। तो क्या करना होगा, 5 का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आ जाएगा 5a इक्वल टू कितना हो गया b। अब यहां से मैं b की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, फ्रॉम यहां से देखिएगा a कितना हो जाएगा बेटा a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5a और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप यहाँ से निकालेंगे 6a की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, यहाँ से सॉल्व करेंगे a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी बेटा 90/6 और सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 15 छिक्के 90, 56 90, तो कितना आ गया इसका आंसर 15। बहुत बड़ी सभी ने आंसर निकाला है इसका, शाबाश बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा फटाफट से। यस यस क्रिस्टी कुछ कह रही है सर, क्रिस्टी से लगाइए। यस माय डियर, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, ये लीजिए बेटा, इसका ए आंसर, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाहिल क्या कह रहे हैं शाहिल बेटा, सर ऑप्शन बी 24। रुमाना बेटा क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई कुछ, ये अच्छा अच्छा, पहले वाली क्वेश्चन क्लियर है बेटा, यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे बेटा, है ना, एक्चुअली क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, है ना। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, ये जो आपकी जो क्लास चल रही है इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको 22 एप्लीकेशन जो है उस पर मिल जाएगी आराम से, है ना। अगर आपको किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो इसकी रिकॉर्डिंग को देख लें दोबारा से और 2 बार देखें, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, ताकि परेशान नहीं होना। यस शानवी क्या करें, शानवी बेटा, यस शानवी 24, क्या बात है शानवी, आज तो फुल एकदम एनर्जेटिक है शानवी। क्या बोला हुआ है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 8 and 96 दे रखा है। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला सभी को मालूम होगा, क्या होता है फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू कितना होता है फर्स्ट एंड सेकंड। आपको HCF LCM दे रखा है तो क्वेश्चन में देखेंगे कितना दे रखा है 896 दे रखा है, 896 दे रखा है ऑलरेडी। एक नंबर आपको ऑलरेडी गिवन है 32 को पुट कीजिएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई सेकंड की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है आपको। 8 चौक 32 कितना हो जाएगा 96 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 24, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सबसे पहले कौन आंसर करेगा इसका, .25 in the fractional form can be written as, यस कह रहे हैं साहिल, कह रहे हैं ऑप्शन डी, साहिल कह रहे हैं ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया आंसर किया साहिल ने, देख लेते हैं से 2.25 अपॉन, ये फ्रैक्शन फॉर्म में निकालना है तो क्या करना होगा, पॉइंट हटाए नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ देखो कितना होगा 225 अपॉन 100, 25 से काट दीजिए इसको, 25 से कितनी बार किया 4 बार किया, ये कितनी जाएगा 25 अट्ठे 200 और 25 निम्मा 225, तो कितना हो गया बेटा 9/4 डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8, 1 कैरी 4। यस कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। यस स्वरा बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा आपको, एक्चुअली थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ बीच बीच में, आप प्रॉब्लम तो नहीं करते, फेस तो नहीं करते उसको। नो सर। ओके बेसिकली मैथमेटिक्स में सब मैथमेटिक्स लैंग्वेज तो समझ में आ जाती है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश हो, तो आप परेशान नहीं हो जाएगा, है ना। और कोई समझ में आया तो पूछ लीजिएगा आप मेरे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे प्रॉब्लम को। द वेज ऑफ अ, वेजेस मतलब होता है क्या, भुगतान करना, मतलब आपने जो काम किया उसका पेमेंट मिलना। वेजेस ऑफ अ लेबर फॉर 5 days इज ₹165.00
व्हाट विल बी हिज वेजेस फॉर 25 डेज? ऑप्शन टू कह रहे हैं पृथ्वी, ऑप्शन टू कह रहे हैं पृथ्वी। यस माय डियर, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन टू। सौम्य, प्रियम, क्रिस्टी बेटा आंसर आ गया ऑप्शन टू। शानवी बेटा आया, अंशुमन बेरा आंसर आ रहा है बेटा आपका अंशुमन? ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, ऑप्शन डी। अरे आर्यन बाबा ऑप्शन डी कैसे आ रहा है आपका? ऑप्शन टू। देखो क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ कि आर्यन की मम्मी ने बोला आर्यन बेटा पूरे में पेंट करना है, मैं उसके लिए आपको कितने दूंगी? 165 रुपए दूंगी। और आर्यन ने उसको काम को कितने दिन में खत्म किया? 5 दिन में खत्म किया। मतलब कि आर्यन ने पूरे घर का जो पेंट किया वो कितने में किया? 5 दिन में किया, जिसके लिए उसकी मम्मी ने कितना रुपए दिया? 165 रुपीज दिए, खुशी में हो कि मेरे बेटे ने क्या किया? पूरा पेंट कर दिया। तो मतलब क्या बेटा, 5 डेज में अगर आर्यन ने काम किया तो उसे कितना भुगतान हुआ बेटा? उसको होगा 165 रुपीज मिले। अब बोला हुआ है व्हाट विल बी हिज वेजेस फॉर 25? आर्यन बोला 5 दिन में काम खत्म कर दिया, अगर मैं 25 दिन काम खत्म करूं तो क्या करना होगा बेटा? आप देखेंगे ऊपर ध्यान से, क्या यहाँ पे देखा 5 डेज कितने का निकालना है आपको? 25 डेज का निकालना है। कितने का मल्टीपल हो गया ये वाला? ये हो गया आपका 5 का मल्टीपल हो गया भाई, 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 5 का मल्टीपल हो जाएगा। कितना वेजेस हो गया? तो मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 कितना होगा? 32, 3 कैरी, 5 1 जा 5 कितना होगा? 825। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और बाकी जैसे आपने निकाला वो भी सही है, वो भी जैसा आपने निकाला वैसे वो भी सही है, ठीक है ना? क्लियर हुआ आर्यन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सृजन, क्या बात है सृजन। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, इसको करेंगे फटाफट से। नीतीश कुमार, राज, पृथ्वी, साहिल, रुमाना, प्रियम, सौम्य, शानवी, अंशुमन बेरा, स्वरा, इसको अच्छे से करेंगे सभी लोग। सृजन, आर्यन, नीतीश बाबू, कुछ क्या नीतीश बाबू लगे सर? यस बाबू। सर बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलता है क्योंकि सर रात को पार्टी था तो फिर सर रात को 2 बजे घर ही लौटे थे। सुबह को सर बस एप्पल ही खा करके गए अभी तक। बस बेटा मैं 10-15 मिनट क्लास चलेगी, फिर उसका तो ब्रेक मिल जाएगा आधे 45 मिनट का, उसका फिर जीके क्लास होगी, तब थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा आप, है ना? अगर मैं रोक दूंगा ना तो क्लास एक क्वेश्चन छूट जाएंगे जो मैं लेके आया हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कराने पड़ेंगे मुझे। और ऑप्शन थ्री कह रहे हैं 18500 18500 परीक्षित मटोरिया। ऑप्शन 3 क्रिस्टी, ऑप्शन 3 रुद्राक्षी। यस साहिल बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है साहिल का। अच्छा बहुत बढ़िया। यस शानवी बेटा कितना आ रहा है? शानवी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। प्रियम बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन टू, प्रियम कह रहे हैं ऑप्शन टू। अच्छा चलिए देख लेते हैं। यस रुद्राक्ष बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन 3 रुमाना खातून कह रही है ऑप्शन 3। चलिए देख लेते हैं। रोहन गिव्स 0.025 पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज सन। मतलब कि रोहन ने क्या किया? आर फॉर रोहन ने अपने बेटे को जो पैसे दिए वो कितना दिया? सैलरी का कितना पार्ट दिया है? 0.025 पार्ट दिया हुआ है। मतलब कितना पार्ट दिया हुआ है? 0.025 पार्ट ऑफ सैलरी। मैं सैलरी लिख देता हूं बेटा, है ना? पार्ट ऑफ सैलरी, एस फॉर सैलरी। ये सैलरी है, मतलब कंफ्यूज ना हो जाए। अब क्या बोला हुआ है? विनोद, अब किसको दिया? अपने बेटे को दिया, विनोद को, एज पॉकेट मनी। किसके रूप में? पॉकेट मनी के रूप में दिया। किसको दिया? विनोद को दिया। विनोद स्पेंड 0.8 पार्ट ऑफ इट। अब विनोद ने क्या किया? इस सैलरी का कितना किया? 0.8, मतलब जो दिया पॉकेट मनी, ये क्या था आपका? इसका पार्ट और इसका भी एक पार्ट, कितना? 0.8 पार्ट क्या किया? स्पेंड कर दिया। क्या किया बेटा? स्पेंड कर दिया। अब क्या बोला हुआ है इसमें? 10 ही सेव कितना? 277.5 रुपीज। किसने? 3 महीने में। विनोद क्या कर रहे हैं बेटा? विनोद कर रहे हैं 3 महीने में कितना रुपए सेव कर रहे हैं? 3 मंथ्स के अंदर रुपया सेव किया उन्होंने, कितना?
27750 इतने रुपए सेव किया उन्होंने। तो देखिए इतना खर्च अगर पार्ट कर दिया तो कितना सेव किया इन्होंने, इसको तो खाली बाद में देखेंगे, पहले यहां देखते हैं। अगर विनोद ने इतना पार्ट खर्च कर दिया है तो सेव कितना किया, सेव किया 0.2 सेव कर लिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं 0.2 सेव करने में। अब 0.2 सेव कर लिया, 0.1 किसका, 0.025 का, किसका 0.2025 का ऑफ सैलरी का, एस का। तो अब जो बात बन के आ रही है वो ये बन के आई क्या, जो सेव किया उन्होंने, किसने, विनोद ने, वो सेव किया है 0.2, कितना किया बेटा 0.2 किया, किसका किया 0.025 पार्ट ऑफ सैलरी का, ऑफ सैलरी का इतने पार्ट किया। अब क्या करना है, उसने बचाया कितना, 3 महीने में इतना बचाया, और उसने सेव कितना कर रहा है, इतना 1 महीने का, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, और किसके बराबर रख देना है आपको रख देना है इसके 277.50 के बराबर रख देना है। अब इसमें आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, खाली मुझे यही बताना था आपको। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी एस की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या मालूम पड़ जाएगा आपको, इसकी पूरी सैलरी मालूम पड़ जाएगी। क्या निकालना है आपको, यहाँ सैलरी फाइंड करना है, तो बाकी क्या करना है आपको 277.50 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 × 0.2 मल्टीप्लाई 0.025, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सैलरी कितनी आ जाएगी इसकी, यस माय डियर कितनी आ जाएगी सैलरी 18500, परीक्षित कह रहे हैं 18500, इतनी सैलरी इसकी आ जाएगी। यस साहिल बेटा क्लियर है, क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस नीतीश कुमार आज क्या कह रहे हैं, यस माय डियर। सर क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ बेटा, कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, सर इसको सर कैसे मल्टीप्लाई किए सर, मैं दिमाग के ऊपर से सर। रोहन ने कितना पार्ट दिया बेटा, रोहन ने अपनी सैलरी का इतना पार्ट किसको दिया है, अपने बेटे को दिया। अब उसने क्या किया, ये पार्ट किसका है, सैलरी का पार्ट निकल के आया, मोटा मोटी समझते हैं ना बेटा, कितना दे रखा है 0.025 ऑफ सैलरी का दे रखा है। अब इतना पार्ट किसको दिया है, विनोद को दिया है। अब विनोद ने क्या किया है, विनोद ने इस पार्ट का, सपोज सैलरी मान लीजिए, इसको सैलरी देख लीजिए, कोई भी जो आपका दिमाग का फिगर आ रहा हो। अब इसका क्या किया विनोद ने, 0.8 पार्ट तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना, सेव ही तो बचा, तो सेव कितना हुआ, तो सेव हुआ है 0.2, इतना पार्ट सेव किया उसने। तो आपने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तभी तो आपको अमाउंट निकल के आएगा। भाई 0.2 सेव किया तो इसमें मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा आपको क्या, कि 3 महीने में इतना सेव कर रहा है, तो आपने क्या करना, पहले जो सेव किया 1 महीने का, उसको 3 महीने में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने क्या किया, उसको 3 महीने में कन्वर्ट कर लिया, और किसके बराबर रख दिया, मैंने इसके बराबर रख दिया। यहाँ से मैंने क्या, एस की वैल्यू को फाइंड कर लिया। क्लियर हुआ कुछ बेटा, ओके ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम और आती है ना, तो कोई बात नहीं बेटा, इसको रिवाइंड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है वाली। और नीतीश के लिए तो होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम टफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। राम एंड शोवन हैव अप्रोक्सीमेटली 17.05 मीटर एंड 21.80 मीटर लॉन्ग वायर। दे नीड अ टोटल 60 मीटर लॉन्ग वायर, हाउ मच मोर वायर विल दे हैव टू परचेस। इसको मैं कराऊंगा नहीं, सिर्फ आंसर बताएंगे आप, काफी समय हो गया है ना करते करते। यश आदर्श परेशान होता हुआ, आदर्श कह रहा है ओ अकड़ गई मेरी कमर, लेकिन जज्बा है आदर्श का, कमाल कर दिया आदर्श ने। शान भी सिर पे हाथ रखते हुए, अरे मैया अब नहीं होगी मेरे से। यस पृथ्वी बेटा कितना आ रहा है, ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2, सभी का ऑप्शन 2 आ रहा है। ऑप्शन डी, प्रियम बेटा ऑप्शन डी आ रहा है, कैसी बातें कर रहे हो प्रियम, आज पक्का मम्मी ने खाना नहीं खिलाया है। आज प्रियम घर पे फोन जाएगा कि भैया कुछ खिलाओ, प्रियम तो क्वेश्चन खा रहा है आज। चलिए देखते हैं, सृजन बेटा समझ पड़ गया।
देखिए राम एंड शोवन have approximately 17.05 मीटर एंड 21.80। बात करते हैं, देखिए ध्यान से देखना, राम और शोवन दो व्यक्ति हैं, इनके पास में कुछ क्या दे रखा है, वायर दे रखी है। राम के पास दे रखा है 17.05 मीटर लॉन्ग वायर दे रखी है, और आपसे बोला गया शोवन के पास कितना दे रखा है, 21.80 वायर दे रखी है। अब आपसे पूछा हुआ है दे नीड अ टोटल ऑफ 60 मीटर लॉन्ग वायर, हाउ मच मोर वायर विल दे हैव टू परचेज। सबसे पहले क्या करना है, इनके पास कितनी है, तो आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया। ऐड कितना हो जाएगा, 5 और 8, ये कितना हो जाएगा, 8 और 3। इतनी वायर दोनों के पास में है, आपने दोनों को ऐड करके निकाल लिया। टोटल कितनी चाहिए उनको, तो देखिए ध्यान से, 38.85 उनके पास है, टोटल उनको चाहिए 60, तो कितना बचा, कितनी और चाहिए होगी 60 करने के लिए, तो क्या करना, आपको 60 में से इसको माइनस कर देना। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 21.15 निकल के आ जाएगा। इतनी उनको क्या चाहिए थी, और चाहिए थी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी उनके पास थी, इतनी करनी है, इतना उनको और चाहिए जो मार्केट से खरीदने है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे प्रॉब्लम को। If 8 men or 12 boys complete a piece of work in 12 days, in how many days will 4 men or 6 boys will complete the same work? Yes, सर वो लगा दिए बच्चों। यस माय डियर, कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। अच्छा, सभी बहुत होशियार हो गए बच्चे सारे के सारे। यस, ऑप्शन डी, शाहिल कह रहे हैं ऑप्शन डी। परीक्षित बाबू ज्यादा डांस नहीं करते हैं, एक्शन दिखा रहे थे मुझे, यहाँ एक्शन दिखाओ, कहाँ गड़बड़ हो गई, ऑप्शन 2। आदर्श बाबू कह रहे हैं ऑप्शन 2। प्रियम तिवारी, यस, ओहो आज तो मुझे भूखा ही हूँ पापा, दूध पिलाओ मुझे पहले, बिना दूध के काम नहीं चल रहा पापा। परीक्षित बेटा ऑप्शन आप चेक करें एक बार फिर से, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ें इसको। पृथ्वी ऑप्शन डी। सौरभ बेटा ऑप्शन बी आ रहा है आपका, थोड़ा चेक करिए हल्का सा। यस 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 यस, स्वराज कितना आ रहा है बेटा, स्वराज बोल रहे ऑप्शन डी। नीतीश ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुद्राक्षी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है बेटा देख लेते हैं। ओके, क्रिस्टी कह रही है ऑप्शन डी, शाबाश। अंशुमन बेहरा बेटा कितना आ रहा है, अंशुमन, अंशुमन बाबू कितना आ रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन, चल देख लेते हैं। देखिए ध्यान से क्या बोला हुआ है, 8 men और 12 boys complete a piece of work in 12 days बोला हुआ है। सबसे पहले जो आपको याद रखने वाली बात यह है कि 8 आदमी उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, जिस काम को 12 बॉयज कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वो क्या देखनी है आपको, इस और को देखना है। और का मतलब या तो आदमी या बॉयज, कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 12 डेज में खत्म कर रहे हैं। ध्यान देंगे ऊपर कितना बोला हुआ, 8 आदमी कितने दिन में काम फिनिश कर रहे हैं, 12 डेज में फिनिश कर रहे हैं। और का मतलब चाहे तो 8 आदमी करें या फिर 12 बॉयज करें, तो 12 बॉयज कितने दिन में फिनिश करेंगे, इसको 12 में करेंगे। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिन्होंने जो काम किया ये कोई टोटल काम ही तो हुआ। टोटल काम कैसे निकालते हैं, आपका टोटल वर्क निकालते हैं डे का आदमी में मल्टीप्लाई करके मेन का, तो मतलब सेम काम है, जितना इन्होंने किया वो उसने इसके बराबर रख दिया। इसको यहाँ लिख सकते हैं टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क। ये बॉयज है, ये मेन से रखा है। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से मेन और बॉयज का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कितना बचा, 8m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12b हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, m/b इक्वल टू कितना होगा, 12/8 हो गया। 4 से कितनी बार का, 4 3 12 और 4 दूनी 8, मतलब कि इन दोनों का जो रेशियो निकल के आया वो कितना आ गया बेटा, रेशियो आ गया इसका m/b का 3 और 2, मतलब कि m की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू, m की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 आ गई। अब इसके बाद पूछा क्या गया है, ध्यान से देखना बेटा, 4 men and 6 boys, मतलब कि यहाँ पे दे रखा है एंड का मतलब होता है और, यहाँ पे मतलब या तो 8 आदमी या फिर 12 बॉयज। इसका मतलब क्या है, 4 आदमी और 6 बॉयज दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे,
जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर दीजिएगा आप। क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला क्वेश्चन ने बोला है कि 4 men प्लस 6 बॉयज। टोटल काम कौन सा काम? तो मैंने बताया जितना काम 8 आदमी कर रहे थे उतना ही 12 बॉयज कर रहे थे। तो ये क्या शो कर रहा है? ये पूरा का पूरा टोटल वर्क शो कर रहा है, या फिर ये कर रहा है। आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिएगा, या तो इससे कर लीजिएगा या फिर इससे कर लीजिएगा। अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। 8m प्लस 12, m कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। इसकी अगर 3 पुट करिए कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 या 24 मल्टीप्लाई 2 कर 12 कर देंगे इसको। ये होगा टोटल काम निकल के आ गया आपका टोटल वर्क। इस टोटल वर्क कहाँ रख देना बेटा? यहाँ पे रख देना है। तो मैंने रखा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 इंटू 12। ये वही तो काम है एक्चुअली, ये काम टोटल वर्क है। पहले अलग अलग कर रहे थे, अब दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे? 4 आदमी और 6 बॉयज। कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है आपको? यहाँ से मैन की वैल्यू, बॉयज की वैल्यू कहाँ से रखनी है? यहाँ से रख दीजिए, पुट कर दीजिएगा। जैसे पुट करेंगे आपका आंसर आपके सामने होगा। एम कितना आ रहा है? 3, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 प्लस 6 कितना दे रखा बॉयज? 6 इंटू 2 दे रखा है। कितना? 24 इंटू 12 दे रखा है। कितना हो जाएगा बेटा? ये 4 तिया 12 प्लस 6 दूनी 12, कितना हो गया ये वाला? 24। 24 इंटू 12 डिवाइड कर देंगे इसका तो कितना निकल के आ जाएगा? 24 इंटू 12 अपॉन 24, कितना निकल के आया? 12। अगर किसी को डाउट हो इसमें तो जैसा आपने सॉल्व किया वैसे भी कर सकते हैं, मैं इसी मेथड से करता हूँ। अगर समझना हो, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करिएगा, तब समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, टाइम इतना है नहीं, मैंने रिपीट करता मैं। अगली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शीला वेंट टू मार्केट विद ₹8। शी परचेज 5 कॉपीज एट द रेट ऑफ रुपीज इतना पर कॉपी एंड 2 पेंसिल एट द रेट ऑफ रुपीज 0.60 पर पेंसिल। हाउ मच मनी इज नाउ लेफ्ट विद हर? ऑप्शन 2 पृथ्वी कह रहे हैं, ऑप्शन टू साहिल जाओ, ऑप्शन 2। सभी का ऑप्शन 2 आ रहा है? सभी का ऑप्शन 2 आ रहा है? ऑप्शन टू सभी को ऑप्शन 2 आ रहा है। यस, प्रेम तो करेंगे ऑप्शन 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए, शीला वेंट टू मार्केट विद ₹8। शीला गई, शीला के पास में क्या था? 8 रुपीज था, 8 रुपीज थे। शीला ने क्या परचेस किया? शीला ने क्या? 5 कॉपीज परचेस की, 5 कॉपीज। और क्या क्या क्या? 2 पेंसिल किया। कितना किया? 2 पेंसिल्स की। और कमाल की बात है कि उनके रेट दे रखे हैं यहाँ पे कितना? 1.10 पर कॉपी। तो 5 कॉपी कितनी की हो जाएंगी? तो क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.1 का। 2 पेंसिल कितनी दे रखी है? 0.60 की, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 60 का। कितना कितना आ रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं। चेक कितना हो गया? इसमें हो गया 5.5। इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 छक्के 12, 1.2। कितना आ गया? 5 और 2 7, और ये कितना आ गया? 6.7। इतना रुपया खर्च कर दिया पेंसिलों कॉपीज में। कितना रुपया लेके गया? 8। तो कितना बचा? तो माइनस कर दो इसमें से। 8 माइनस करोगे 6.7 तो कितना आ जाएगा? 1.30। इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी थोड़ा सा रोकते हैं। यहाँ तक आपने क्वेश्चंस देखे। वैसे तो चैप्टर बहुत लंबा लेके आया था मैं आपके लिए, ताकि डिस्कस कर सकूँ। काफ़ी क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 37, 38, 39, 30, 40 समथिंग ये कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं जो डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, ताकि आपको रिलैक्स हो तो एनर्जी वापस आ जाएगी। फिर हम दोबारा जोड़ेंगे। लेकिन अब जो डिस्कस होगा मैथमेटिक्स का वो कल होगा। एक बात और याद रखिएगा बेटा, ये समय आपका मेहनत करने का, इंजॉय करने के लिए आपको 8 तारीख के बाद बहुत समय मिलेगा, लेकिन 8 तारीख के बाद ये समय लौट के कभी नहीं आने वाला है। तो फुल प्रिपेयर हो गया ये मैथमेटिक्स के अंदर। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। बहुत लोग बच्चे बोलते हैं हमें सब आता है, जब कॉपी पेन चलता है ना तभी मालूम पड़ता है कितना आता है। दिमाग का ऑब्जर्वेशन और हाथ से चलने वाले पेन दोनों बहुत डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो मैथ्स में अपनी एक्यूरेसी बनाने रखिएगा। 2 बात,
आज आपकी जीएस की क्लास फिर नहीं हो सकती क्योंकि सर की तबीयत आपकी काफ़ी ख़राब है, तो वो क्लास नहीं ले पाएंगे आपकी। सेकंड बात, इंग्लिश की क्लास आपकी होगी जिसका अनाउंसमेंट आपको व्हाट्सएप के द्वारा आपके मैसेज जो ग्रुप है उसमें पहुंच जाएगा, वहाँ आप देख लीजिएगा आपकी इंग्लिश की क्लास कब होने वाली है। इसके बाद में जैसे कि आपने जो मैंने बताया था स्कोरिंग करने वाला, तो मैं पूछ लेता हूँ कितना किसका स्कोर आया। हमने शायद क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 37, तो 1 बाय 1 मुझे बताएंगे सभी लोग किसका कितना मार्क्स आया 37 में से। ठीक है माय डियर, सबसे पहले कौन बताने वाला है? शाहिल। यस शाहिल माय डियर। सर मेरा आया सर 37 में से सर 36 सर। 36 नंबर आए हैं शाहिल के। यस नीतीश कुमार राज। सर मेरा 3 गलत हुआ। कितना मार्क्स बना बेटा? तो सर 34 सर। 34 नीतीश कुमार राज। पृथ्वी को लगाई से जरा। 36 यस प्रियम तिवारी सर। सर मेरे भी 34। 34 प्रियम तिवारी 34 यस। नेक्स्ट वन किसी को भी लगा दी सर। यस स्वराज बेटा कितना आ रहा है? स्वराज बाबू 35 बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आर्यन सिंह यादव। आवाज म्यूट। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी जल्दी लगाइए सर कोई भी। सृजन सिंह। यस बाबू। सर 35। 35 सृजन सिंह 35। नेक्स्ट जी बेटा 36 रुद्राक्षी 36 बहुत बढ़िया। और विराट बाबू। सर नेक्स्ट लगाइए, आवाज नहीं है कोई बात नहीं है। यस सर सौम्य बेटा। सर हाँ सर 31। 31 सौम्य का 31 सर मेरा 31 क्वेश्चन नहीं है। बहुत बढ़िया। बहुत 36 है सर 36 है। विराट, अच्छा विराट बोल रहे हैं, विराट के हैं 31, सौम्य के हैं 36 एंड और कोई? यस अंशुमन बेरा। सर बीच में सर मैं थोड़ी देर के लिए सर वॉशरूम चला गया था सर इसलिए सर मैं 21 तक किया और उसके बाद सर मैं 30 नंबर क्वेश्चन से वापस आया सर, इसलिए 21 तक मेरा थ्रेड रहा और 30 से सर मेरा सारा करेक्ट हुआ। कितना कई सही करेक्ट है बेटा ये बताओ बस मुझे काउंटिंग करके। सर बीच में सर मैं चला गया था इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं किए सर। कोई बात नहीं, आपने कितने किए उसमें से कितने सही हुए वो बताओ मुझे। सर मैंने टोटल किया सर 28 तो कितने सही हुए बेटा आपके? सर 28 से सर मेरे 5 या सर 5 तो रहूंगा। 23 मान लेते हैं, ठीक है बेटा 23/28। यस नेक्स्ट वन कौन है? स्वरा। यस माय डियर 35 स्वरा के 35 बहुत बढ़िया। ठीक है। यस आदर्श बेटा, आदर्श कितना हुआ बेटा? सर 35। 35 आदर्श बोल रहे हैं 35। नेक्स्ट और कौन है? शानवी शाह। कोई बात नहीं बेटा आपने सही बोला, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट रुमाना खातून 32 यस। अमरमणि यादव सर मेरे 30 बहुत बढ़िया। और यस परीक्षित बेटा सर 32। 32। नेक्स्ट बिस्मित पटेल और कोई? विश्वजीत पटेल नहीं है, चलिए ठीक है। जैसे ये ना सेकंड रो फर्स्ट नंबर, सेकंड रो फर्स्ट नंबर
यस माय डियर। सर 26। 26, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो किए हैं 37 में से, अंशुमन बैराग को छोड़ के। आप देख सकते हैं अपने आप को कि आपने की क्लास है 40 स्टूडेंट्स की अप्रोक्सीमेटली, और सर 35 की क्लास है आपकी। 35 में से आप ये रैंक 1 कर रहे हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 36 कितने बच्चों के आए हैं वो चेक कर लेते हैं। 36 साहिल, पी फॉर कौन था सर हमारा? पृथ्वीराज। आर फॉर कौन है हमारा? रुद्राक्षी। एस फॉर कौन है हमारा? स्वराज। अरे स्वराज के तो मेरे ख्याल से सौम्य के 36, बाकी सबका अच्छा परफॉर्मेंस है, देख सकता हूँ मैं, सभी के मार्क्स अच्छे आए हैं, जैसे कि सौम्य हो गया, पृथ्वी हो गया, शाहिल हो गया, आई थिंक रुद्राक्षी, आर फॉर रुद्राक्षी ना। बाकी बच्चों को होपलेस नहीं होना है, जैसे कि 30, 32, 35, 23, बेटा कहीं उठ के जाना नहीं है एग्जाम में, क्या उठ के जाओगे, उठ के आओगे वापस लौट के तो क्या होगा। अब की बार जो मैथ की क्लास होगी तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन, बिकॉज ये 50-50 का सेट्स लेके आया हूँ। नीतीश कुमार राय जैसे बोले थे मैं थक गया हूँ, मैं क्लास के छोड़ के जा सकता हूँ, ऐसा मत करिएगा, आपको ही नुकसान है। पार्टी करेंगे लेकिन 8 तारीख के बाद करेंगे ना, डांस करेंगे, कूदेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे, लेकिन 8 तारीख के बाद। अपना जश्न जो बनेगा वो 8 तारीख के बाद बनेगा। सोल्जर्स कभी नहीं कहता कि बीच में मुझे नहीं करना, ये दिल मांगे मोर। तो बेटा देखा आपने स्कोर देखे अपने, ये स्कोर से मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं। अगर जैसे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको मेहनत करने की और ज्यादा जरूरत है, और यकीन मानिए जिसके नंबर कम है वो रैंक कर जाएगा, क्योंकि उसे क्या है, मुझे चाहिए तो चाहिए। चलिए ये क्लास एंड करते हैं यहाँ पे किसी को डिमोरलाइज नहीं होना है, और किसी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना साहिल बेटा, कि डांस करने लग जाओ, पढ़ाई छोड़ दो, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, मेहनत करनी है। और एक क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, और सही हो रहा है तो कितना और सही कर सकता हूं। कोई कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पर है, ना कि एक क्लास के अंदर कंपटीशन है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं क्लास को यहीं रोकता हूं। आपकी इंग्लिश क्लास का अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा, और बाकी सभी बच्चों के लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और उन बच्चों को थैंक यू जिन्होंने कि अपना फीडबैक दिया द स्पीडी ब्रेन्स के लिए। जिन्होंने नहीं दिया है फीडबैक, वो भी अपना फीडबैक एक वीडियो बनाकर दे सकते हैं, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि हमने आपके साथ कितना अच्छा किया और आपने क्या क्या गेन किया अभी तक द स्पीडी ब्रेन्स के लिए। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे मैथ्स और रीजनिंग के साथ में, जहां डिस्कस करेंगे मैथ्स के 50 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, और ये जो बनाई है वीडियो, यस माय डियर, किसने बनाई है ये? स्वराज ने। शाबाश बेटा, क्या बात है, स्वराज ने मेरी एक पोस्टर बनाई हुई है, बहुत बढ़िया स्वराज, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अच्छा, पृथ्वी ने भी बनाई है, ओ माय गॉड पृथ्वी, क्या बात है, दोनों बच्चे बहुत बढ़िया। अच्छा दिखाऊं मैं, तो बेटा ये अगर मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि आपको एक मैं दिखा दूंगा कि वीडियो इन्होंने पिक्चर बनाई थी, वीडियो नहीं पिक्चर बनाई थी इन्होंने, तो आप देख सकते हैं उस पिक्चर को। ये पिक्चर आपके सामने है, जो कि आई थिंक स्वराज ने बनाई है, बहुत बढ़िया, क्लैप फॉर यू एंड थैंक यू सो मच स्वराज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बेटा फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।